दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए तो देखते हैं हम संविधान में क्या कुछ हमने पढ़ लिया है एक नज़र में। तो जैसा कि आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो सबसे पहले हमने शुरू किया कार्यपालिका को पढ़ना, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और फिर राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता इत्यादि सबको पढ़ लिया। और इसके बाद हमने विधायिका में केंद्र में संसद को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ा। और आज बारी है राज्य में विधानमंडल को पढ़ने की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विधानमंडल को पढ़ेंगे, जिसके 2 अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इन दोनों की बहुत ही बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे हर एक उस बिंदु को जो हमारी परीक्षा में प्रश्न बन के हमारे सामने आते हैं और हमारे मुश्किल का सबब बन जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में संविधान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विधानमंडल, जिसके अंतर्गत विधान परिषद, विधानसभा दोनों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं विधानमंडल। जी हाँ, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं, थोड़ा सा कुछ आधार समझते हैं संविधान के इन प्रारूपों का। तो देखिए, सबसे पहले हमारे देश में या हमारे यहाँ संविधान में संघात्मक व्यवस्था है, और जो कि कनाडा से लिया गया, आपने पढ़ा होगा। इसमें हम लोग एक बात ध्यान देते हैं कि जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसको विधिपूर्वक चलाने के लिए, बनाने के लिए जो है वो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, दोनों स्तर पर सरकारों का प्राविधान किया गया है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले केंद्र स्तर पर, ये बेसिक है दोस्तों, ये आपको समझ में आना ही चाहिए। और फिर देखेंगे हम लोग राज्य स्तर पर, ये दोनों स्तर पर ही सरकारें बनाई गई हैं, सुचारू रूप से कानून बन सके, उनका क्रियान्वयन हो सके, पालन हो सके, इत्यादि सब के लिए। तो बेसिकली हम लोग जानेंगे यहाँ कानून बनाने यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया में। तो केंद्र में सरकारें बनाई गई हैं, राज्य में केंद्र में जो सबसे शीर्ष पर है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, सबसे महान है, वो क्या है? तो आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति है। जी हाँ, राष्ट्रपति है। और राज्य स्तर पर सबसे शीर्ष स्तर पर सबसे बड़ा, सबसे महान कौन है? वो है राज्यपाल। ये एकदम शीर्ष स्तर पर है दोस्तों, केंद्र में यानी दिल्ली, और राज्य यानी प्रत्येक राज्य में, यूपी, बिहार, जो भी कुछ हो। तो ये राष्ट्रपति होता है और राज्यपाल होता है सबसे शीर्ष स्थान पर। इसके बाद हमने देखा था, पढ़ा था कि राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति है, जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष। और उसके बाद हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद तमाम चीज़ें हमने पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा था। तो यहाँ पर जो हम विधानमंडल पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे। हमने केंद्र स्तर पर संसद पढ़ा था दोस्तों, आपको याद होगा, हम सबका पहला जो वीडियो है इसके पहले वाला, वो संसद से संबंधित था। तो संसद के 2 स्तंभों को हमने जाना था। इसमें एक और हालांकि है, जिसको हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। तो एक तो हमारा इसमें राष्ट्रपति है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एक बार बस। तो संसद में 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभों से मिलकर संसद का निर्माण हुआ है, जहां विधि निर्माण होता है, कानून बनाया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये संसद की बात हो रही है, नहीं दिल्ली की बात हो रही है। ठीक इसी प्रकार अगर ऐसे आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपके समझ में बहुत ही बढ़िया तरीके से आएगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर जो है कानून बनाने के लिए, विधि निर्माण के लिए 3 स्तंभ है, सेम संसद की तरह से। केंद्र में जैसे संसद है और तो राज्य में वैसे ही 3 चीज़ें क्या हैं, 3 स्तंभ क्या हैं? तो पहला स्तंभ दोस्तों राज्यपाल है, दूसरा स्तंभ जो है वो विधान परिषद है, ध्यान दीजिएगा, और तीसरा जो है वो विधानसभा है दोस्तों। क्या है? विधानसभा है। एकदम सेम, जैसे आप फोटोकॉपी कराते एकदम सेम टू सेम है, सब कुछ सेम है। आइए देखिए कैसे सेम है। यहाँ जो संसद में यानी केंद्र स्तर पर सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति होता है, और ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर पर सर्वोच्च कौन होता है? राज्यपाल होता है।
राष्ट्रपति की नियुक्ति आप जान चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और राज्यपाल की हाई कोर्ट के न्यायाधीश। अब यहीं पर राज्यपाल की तुलना आप किससे करेंगे, राज्यसभा की तुलना आप किससे करेंगे, तो विधान परिषद से करेंगे। जैसे एकदम सेम संसद में राज्यसभा होता है वैसे राज्य में विधान परिषद होता है। और लोकसभा की तुलना किससे करेंगे, तो लोकसभा की विधानसभा से करेंगे। एकदम देखिए दोनों में मैच है। जैसे लोकसभा चुनाव जो है प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, वैसे विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। आपने पढ़ा था राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद विधानसभा है। राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा जो अधिकतम वो 30 वर्ष है, तो आप यहाँ पर भी जानेंगे विधान परिषद में भी 30 वर्ष है। राष्ट्रपति की 35 है तो राज्यपाल का भी 35 है। लोकसभा की 25 वर्ष है तो यहाँ विधानसभा की 25 वर्ष है। एकदम सेम है। अगर आप तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो सभी कुछ आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाने वाला है। तो इतना आप जानिए कि राष्ट्रपति राज्यपाल को तो आप और हम पढ़ चुके हैं। इसमें जैसे हमने संसद में राज्यसभा लोकसभा को पढ़ा, वैसे हम लोग राज्य में विधान परिषद विधानसभा को पढ़ने वाले हैं, राज्यपाल को पढ़ चुके हैं। तो ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा अगर आपके मन में बैठ जाता है, तो जैसे क्वेश्चन आ गया राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप जानते हैं सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए 35 वर्ष से नहीं होनी चाहिए, 40 तो किसी का है नहीं। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन आता है राज्य में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो राज्यपाल की अधिकतम, राज्यपाल सर्वोच्च पे है तो 35 होना चाहिए, राष्ट्रपति की 35 तो राज्यपाल की 35। इसी प्रकार राज्यसभा में नियुक्त होने के लिए 30 वर्ष तो विधान परिषद में भी 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष तो विधानसभा में भी 25 वर्ष। एकदम सेम है दोस्तों। और ये आयु के लेकर बहुत क्वेश्चन आता है। अच्छा, कार्यकाल भी सेम है। आप देखेंगे राज्यपाल राष्ट्रपति 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तो विधान परिषद का 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष तो विधानसभा का भी 5 वर्ष। इस प्रकार राज्यसभा स्थायी सदन है, उसी प्रकार विधान परिषद भी स्थायी सदन है, ठीक ना। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तो यहाँ विधानसभा के भी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। एक कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ बेसिक मूलभूत बातें हैं जो हमको आनी चाहिए, तो क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से सही कर देते हैं। यहाँ से अब आप ही बताइए, राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, या राज्यपाल, या विधान परिषद के सदस्य, या विधानसभा के सदस्य, किसी का कार्यकाल पूछ लिया जाए, या फिर किसी की निर्वाचित होने के लिए आयु पूछ ली जाए, ऐसा कुछ भी पूछ लिया जाए, तो आप ऐसे अगर इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बसाते हैं तो आराम से सही कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और हम राज्य में जो है राज्यपाल को तो पढ़ ही चुके हैं, अभी हम लोग विधान परिषद विधानसभा को पढ़ लेंगे तो सारा हमारा समाप्त हो जाएगा इधर का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मेन पॉइंट को जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए विधान परिषद में सबसे पहला पॉइंट जो है वो सदस्यों की संख्या है। आप जान चुके हैं अगर आप विधान परिषद पढ़ रहे हैं तो फिर आप हमेशा दिमाग में बसाए रखिएगा कि आप एक तरीके से जो राज्यसभा पढ़ा है, राज्यसभा लोकसभा में राज्यसभा पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा की तरीके से विधान परिषद को आप पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया गया। सबसे पहले सदस्यों की संख्या, यानी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम। बस यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है या अधिकतम न्यूनतम कितनी होगी। तो डायरेक्ट हमने मेन पॉइंट लिखा है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेन पॉइंट। तो विधान परिषद राज्यसभा की तरह से जो होता है राज्य में, उसमें अधिकतम जो होते हैं 1/3 होते हैं, यानी जितनी पूरी संख्या होती है उसका 1/3 होता है। 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में 1/3 लिख के मिलेगा दोस्तों। तो 1/3 मतलब 1/3 ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और बात करें अगर कम से कम न्यूनतम तो 40 होनी चाहिए। बस याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका आएगा विधान परिषद में के सदस्यों की संख्या अधिकतम और न्यूनतम होती है, तो 1/3 और 40। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको कौन सा पॉइंट ध्यान देने योग्य है। सदस्यों का चयन, जी हाँ, सदस्यों का चयन कितने तरीकों से होता है, किसमें, विधान परिषद में। एक नज़र में हम लोग देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है, हालांकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है।
तो देखेंगे ध्यान से, इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय संस्थाओं से होते हैं, नगर पालिका या फिर जिला बोर्ड से होते हैं। कितने? 1/3। फिर 1/3 सदस्य और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होते हैं। 1/6 यानी 1/6, ये 1/3 आपको लिख के मिलेगा, 1/6 आपको लिख के मिलेगा। तो 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। जैसे आपने वहाँ देखा था राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, वैसे राज्यसभा में विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 भाग यानी 1/6 भाग सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और यही बात आपसे कई बार पूछ ली गई है। तो 1/3 आपने पढ़ा, फिर 1/6 आपने राज्यपाल द्वारा पढ़ा, और 1/12 यानी 12वां भाग, 1/12 और 1/12 2 बार आपको मिला है। तो स्नातकों द्वारा, ऐसे लोग जिन्होंने स्नातक किया है, और हाँ यहाँ एक बात और ध्यान आपको रखनी है कि उनको स्नातक किए 3 वर्ष हो गया हो, उनके द्वारा 1/12वां भाग सदस्य चुने जाएंगे। और अध्यापकों द्वारा भी, सरकारी अध्यापक की बात यहाँ हो रही है, 1/12वां भाग चुने जाएंगे। तो ये बेसिक सी बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा। बेसिक मेन जो है वो कई बार पूछा गया है, तीसरा वाला आपका, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 1/6। और हाँ, आप पहले से जान चुके हैं कि राज्यपाल ऐसे ही व्यक्ति को विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए मनोनीत करता है जो किसी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। दोस्तों चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपके लिए एक बहुत ही मेन पॉइंट है, क्या यहाँ कहा गया है विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक अस्थाई सदन है। इसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं। विधान परिषद यानी राज्यसभा, केंद्र में राज्यसभा, तो राज्य में विधान परिषद। अब देखिए सदस्यों का कार्यकाल, जी हाँ, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होता है। जैसे आपने राज्यपाल में पढ़ा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। हालांकि ये अस्थायी सदन होता है और प्रति 2 वर्ष पर 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 6 वर्ष फिलहाल होता है। तथा प्रति 3 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं दोस्तों। चलिए तो बात कर लेते हैं इनकी योग्यता की। किसकी? विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। अगर किसी को विधान परिषद का सदस्य बनना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सभी तो नॉर्मल हैं, हमेशा आप सब में पढ़ते हैं, भारत के नागरिक हों, पागल या दिवालिया नाम इत्यादि जो सब में है, उसकी कोई बात नहीं। हाँ, एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा जो कि प्रश्नों में कई बार पूछा जा चुका है, विधान परिषद के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखेंगे 30 वर्ष। इसे आप राज्यसभा से याद करेंगे, राज्यसभा में भी सदस्यों की कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, तो वही है आपकी विधान परिषद में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और कार्य पे थोड़ा सा हम लोग नज़र डालेंगे कि विधान परिषद का कार्य क्या है अथवा शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे। राज्य सरकार का सहयोग करना तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करना ही इसका कार्य होता है। आप जानते हैं कि राज्यपाल अपनी सहायता के लिए ही, उसकी सहायता के लिए ही ये सभी कुछ होता है, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो। तो दूसरे पॉइंट पर ध्यान देते हैं। तो विधानसभा द्वारा भेजे गए साधारण बिल को विधान परिषद अधिकतम 4 महीने तक रोक सकता है। डायरेक्ट 4 महीने नहीं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। पहले जब विधानसभा कोई प्रस्ताव, कोई बिल, साधारण बिल होगा, ध्यान रखिएगा, भेजेगा तो उसको विधानसभा जो है, विधान परिषद जो है वो 3 माह तक रोकता है। ठीक ना, इसके बाद भेजता है, और अगर विधानसभा दोबारा भेजती है विधान परिषद के पास तो 1 माह और वो रोक लेता है, तो कुल मिला के 4 माह रोकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा साधारण बिल को। ठीक, और धन विधेयक की अगर बात करें तो धन विधेयक को विधान परिषद मात्र 14 दिन ही रोक सकती है। यही आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको आप जरूर नोट कर लें। कई बार पूछा गया है कि किसी धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है या कितने दिनों तक उसके यहाँ रहता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे 14 दिन। जी हाँ दोस्तों, 14 दिन। कौन विधेयक? धन विधेयक। लेकिन साधारण विधेयक 4 महीने तक। चलिए, तो ये तो कुछ बातें थी विधान परिषद के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे
विधानसभा को जो कि आप कंपेयर करेंगे किससे, लोकसभा से दोस्तों। जी हाँ, लोकसभा। जैसे लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, उसी प्रकार विधानसभा को भी निम्न सदन, अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन कहते हैं। देखिए सेम एकदम लोकसभा की तरह से है। संरचना देखें तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें तय होती हैं, किसकी, विधानसभा की। और किस जनगणना के आधार पर यदि पूछा जाए तो 1971 की जनगणना के आधार पर अभी तक चल रहा है और 2026 तक यही चलेगा दोस्तों। यहीं पर अगर बात करते हैं कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो विधान परिषद में 1/3 आपने देखा था और 40, तो यहाँ आप देख रहे हैं अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम 60। अधिक से अधिक 500 होना चाहिए, 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और कम से कम 60 होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें आप यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, उसको सर्वाधिक सीटें प्राप्त है क्योंकि उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसकी 100 सीटें हैं दोस्तों विधानसभा में। 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है जिसमें दिल्ली है 70 सीट, पुदुचेरी है 30 सीट, इसको भी आप याद रखेंगे। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौम मताधिकार द्वारा होता है। जी हाँ, इसीलिए ही विधानसभा को जनता का सदन कहा जाता है, लोक सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी सदस्य आते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं दोस्तों। विधानसभा आप जानते हैं, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव होता है, वही है। हम लोग स्वयं चुनते हैं, जनता चुनती है। भारत का आम नागरिक चुनता है, वो प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। और यहाँ पर अगर विधानसभा में सीटों के आरक्षण की बात करें तो 2 अनुच्छेद हमको याद करना होगा। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है सीटों का, और 333 में एक आंग्ल भारतीय राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत होता है उसके आरक्षण का विवरण है। तो 32 और 33 आप याद रखिएगा। अब हम लोग एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें देखेंगे कार्यकाल, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष आपने पढ़ा ही था, तो वही विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है, 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्यसभा के विघटन होने पर ये 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। योग्यता देखेंगे तो आप भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो तो जान ही दें, लेकिन ये मेन है आपके लिए। जैसे लोकसभा में 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तभी सदस्य बन सकता है, वैसे विधानसभा में भी 25 वर्ष की आयु जो है वो पूरी करना आवश्यक है। एकदम अगर आप तुलना करेंगे तो विधानसभा का लोकसभा से हो जाएगा और विधान परिषद का राज्यसभा से हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक नोट हमने लिखा है आपके लिए, विधान परिषद व विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष उन्हीं सदस्यों में से ही बनाए जाते हैं तथा त्यागपत्र भी वे एक दूसरे को ही देते हैं। यानी विधानसभा के जो सभी सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं था दोस्तों, उसमें उपराष्ट्रपति ही प्रधान सभापति होता है। चलिए शक्ति एवं कार्य के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो शक्ति एवं कार्यों में सबसे पहले जो है वो हमको देखने को मिलता है मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि भाई विधानसभा में ही तो डायरेक्ट हमारे द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। और है धन विधेयक सदैव विधानसभा से में ही पेश होता है। विधान परिषद में केवल 14 दिन के लिए ही यह जाता है, विधानसभा में ही धन विधेयक पेश होता है। कोई भी बिल विधानसभा से ही पास होता है। तो ये सभी कुछ कार्य थे, कुछ शक्तियाँ थीं। इस प्रकार हमने आज जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों को पढ़ लिया। और एक बात हम आपसे बार बार कह रहे हैं और फिर कहेंगे, आप ये जो देख रहे हैं ध्यान से एक बार पुनः देख लीजिए। ये लोकसभा मान के चलिए विधानसभा, राज्यसभा मान के चलिए विधान परिषद। बस ये आप अगर लोकसभा बोल रहे हैं तो विधानसभा का याद कर लीजिए, चाहे जो चीज़ हो, चाहे आयु हो, चाहे कार्यकाल हो,
और राज्यसभा भूल रहे हैं तो विधान परिषद को याद करिए, विधान परिषद भूल रहे हैं तो राज्यसभा को याद करिए। एकदम सेम है। केंद्र स्तर पर लोकसभा राज्यसभा है, वहीं पर राज्य स्तर पर विधानसभा विधान परिषद है जिसे विधानमंडल कहा जाता है, और केंद्र स्तर पर लोकसभा राज्यसभा को संसद कहा जाता है, राज्यसभा में विधानमंडल कहा जाता है। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि संसद में ये 2 ही स्तंभ नहीं होते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है। इसमें राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा होता है, संसद में 3 स्तंभ होते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। वहीं पर विधानमंडल में राज्य स्तर पर भी 3 स्तंभ होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो ठीक है दोस्तों, आज तो हमने जो है विधायिका को पढ़ लिया, अब कार्यपालिका को हमने पढ़ लिया, विधायिका को पढ़ लिया। अब जो एक पोर्शन बच रहा है हमारा न्यायपालिका का, इसको भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन तीनों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम चलेंगे अनुसूचियों पर, फिर अनुच्छेदों पर। तो इस प्रकार हम लोग विस्तार पूर्वक संविधान का अध्ययन कर लेंगे। और आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि प्रश्न अभ्यास नहीं हो रहा है संविधान पर, तो ठीक है, ये न्यायपालिका वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिए, इसके बाद प्रश्नों का अभ्यास हम लोग करेंगे और फिर देखेंगे हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है, कहाँ तक नहीं। और ये कोरोना काल है, महामारी काल है, इस आपदा को आप अवसर में भी बदल सकते हैं, अपने पढ़ाई के लिए एक अच्छा मौका समझ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर आप दे करके अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा दे सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो अब मैं बाल मुकुंद आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए क्लास में, एक नए वीडियो में। और हाँ, आप देख रहे हैं कि संधि पढ़ाया जा रहा है, आपको बाय फेस क्लास दिया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग पूरा देखिए और लाभ लीजिए। साथ ही साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो उसको भी आप पूरा का पूरा देखिए, तो जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।